वही है ना, ये तो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि और लोगों को समझ नहीं है, लेकिन टूराम भी पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, उनका भी बंगला खाली करा। ये सम्राट चौधरी का दाव उल्टा ना पड़ जाए। मान लीजिए 15 दिनों में खाली नहीं करती हैं राबड़ी देवी, और उसके बाद फिर वहाँ पुलिस भेजी जाती है, और फिर वहाँ बल प्रयोग होता है, राजद के कार्यकर्ता आ जाते हैं, आंसू गैस छोड़ा जाता है, उसका लाठी चार्ज होता है, वज्र वाहन आता है, गिरफ्तारियां आती है, सामान फेंके जाते हैं। बिहार की राजनीति के सबसे बड़े राजघराने यानी लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ते जा रही है। नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निशाने पे लालू परिवार आ गया है, यानी कई दशकों से जो लालू परिवार राबड़ी आवास में रह रहा था, आखिरकार अब उसे खाली करना पड़ेगा। जिस प्रकार से भवन निर्माण विभाग की ओर से अधिसूचना फिर से जारी की गई, राबड़ी आवास पर पुलिस पहुंची। अब इस पूरे मामले को लेकर राबड़ी देवी ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि सम्राट चौधरी की पुलिस खुद आए और बंगला को खाली करवाए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर राबड़ी आवास पर जुल्म किया जा रहा है। राबड़ी आवास पूरी तरह से खाली करने को लेके 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, आखिर क्या वजह है कि राबड़ी देवी के आवास के खाली करने को लेके सरकार जो है वो तत्परता बरत रही है, लेकिन तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर हमारी मां का बंगला खाली होगा तो पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बंगला खाली हो। कई ऐसे राज्यसभा सांसद है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, जिनको भी बंगला अलाउड है। ये सही कहा आपने। देखिए, दर्शक जानते होंगे कि जो राबड़ी देवी हैं, लगभग 20 बरस से वो पटना के 10 सर्कुलर रोड के आवास में रह रही हैं। और देखिए, पिछले साल 2025 में जब पलटू राम ही मुख्यमंत्री थे, उसी समय राबड़ी देवी को भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर रोड खाली कर दें का नोटिस भेजा था, और उनको एक नया बंगला आवंटित किया जा चुका है 39 हार्डिंग रोड, 39 हार्डिंग रोड। उसके बाद उस समय कुछ मामला गर्म हुआ था, फिर बीच में ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अभी 4-5 दिन पहले बिहार सरकार ने क्या किया है कि वो जो 10 सर्कुलर रोड का बंगला है वो बिहार सरकार के एक मंत्री हैं नंद किशोर राम, उनको आवंटित कर दिया है, और राबड़ी देवी को 15 दिनों की मोहलत दी गई है। और उधर राबड़ी देवी भी बिल्कुल मतलब आर पार के मूड में है। उन्होंने कहा है कि मैं खाली नहीं करूंगी, यदि खाली करवाना है तो आप फोर्स भेजिए। तो 3 दिन पहले राबड़ी देवी के यहाँ कुछ पुलिस वाले गए भी थे, और अब ये विवाद मतलब एक अप्रिय विवाद होता जा रहा है, क्योंकि टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। राजद कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो खाली नहीं करेंगे, राबड़ी देवी भी कह रही हैं। देखिए, ये सम्राट चौधरी सरकार का कोई बहुत सही निर्णय नहीं है। यदि सम्राट चौधरी ये सोच रहे हैं कि इस तरह से वो लालू और राबड़ी को अपमानित करेंगे, तो ये भी एक छोटी सोच है, क्योंकि सम्राट चौधरी के जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो खुद जंगल राज के एक बड़ा चेहरा रहे हैं, खुद लालू राबड़ी की सरकार में मिनिस्टर रहे हैं। यहाँ तक कि सम्राट चौधरी ने भी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से ही की थी, और वो राजद के टिकट पर ही पहली बार विधायक बने, राबड़ी सरकार में पहली बार मिनिस्टर बने। इसलिए अभी ये सब जो कर रहे हैं वो उनको शोभा नहीं देता। दूसरी बात, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई सारे कानून क्या बस लालू राबड़ी के लिए ही हैं? और दूसरी तरफ देखिए, आप जीतन राम मांझी का मामला देखिए। जीतन राम मांझी को नई दिल्ली में भी बंगला मिला हुआ है, क्योंकि वो भारत सरकार के मंत्री हैं, और पटना में बंगला मिला हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कम से कम उनको पटना वाला बंगला तो खाली करना चाहिए। क्यों नहीं ध्यान जा रहा है सर सम्राट चौधरी का? वही है ना, ये तो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि और लोगों को समझ नहीं है, लेकिन सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं। और यदि पूर्व की बात है तो ठीक है, पलटू राम भी पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, उनका भी बंगला खाली कराया। प्रताप ने भी सवाल उठाया है। उठाना लाजमी है सवाल। देखिए, ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सम्राट चौधरी का दाव उल्टा ना पड़ जाए। मान लीजिए 15 दिनों में खाली नहीं करती हैं राबड़ी देवी, और उसके बाद फिर वहाँ पुलिस भेजी जाती है, और फिर वहाँ बल प्रयोग होता है, राजद के कार्यकर्ता आ जाते हैं, आंसू गैस छोड़ा जाता है, उसका लाठी चार्ज होता है, वज्र वाहन आता है, गिरफ्तारियां आती है, सामान फेंके जाते हैं, और फिर मीडिया पूरा सीधा प्रसारण करता है उसका। संजय झा भी ऐसे 1000 उदाहरण में दे सकता हूं। संजय झा भी राज्यसभा सांसद हैं। बिल्कुल। देवेश चंद्र ठाकुर हैं। मैंने कहा ना, यदि इन लोग का बंगला क्यों नहीं खाली करवाया जाए? क्या मांग करिए? वही तो मैंने कहा कि सबके लिए एक नियम होने चाहिए ना। यदि आरटीआई के तहत आज कोई पूछ दे भवन निर्माण विभाग के मतलब लोक सूचना पदाधिकारी से कि किन किन को बंगला किस आधार पर दिया गया है, तब तो ये लोग बुरी तरीके से फंस जाएंगे। राबड़ी देवी जी के साथ हैं। हाँ, इस मुद्दे पर तो उनके साथ हो, लड़ाई में साथ है। हाँ, इस मुद्दे खाली पर नहीं करना चाहिए। नहीं खाली करना चाहिए। जी चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, जिनका साफ तौर पे कहना था
कि आखिर राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, अगर उनके बंगले के विवाद को लेकर हाय तौबा मचाया जा रहा है तो आखिर जीतन राम मांझी का भी बंगला खाली कराया जाए। देवेश चंद्र ठाकुर, संजय झा, ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्हें बिहार में सरकारी बंगला उपलब्ध है, लेकिन उनके बंगले पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं का मुंह तक नहीं खुलता। माईपीडीए समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।